Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel. Today we will explore cytoskeleton and uncover the secrets of the skeleton in cytoplasm. Get ready to learn with and grow with me. Do you have a skeleton? Because you are holding everything together for me. तो इस लाइन से आपको साइटोस्केलेटन के फंक्शन का अंदाज़ा तो हो रहा होगा. होल्डिंग टू एवरीथिंग टुगेदर, क्या मतलब है इसका? इससे ही साइटोस्केलेटन का फंक्शन हमें पता चल रहा है. तो हम आगे जब लेक्चर में जाएंगे तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो हमें पता चल जाएगा. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं साइटोस्केलेटन से. तो साइटोस्केलेटन का जो वर्ड है उसी से उसका पता चल रहा है कि साइटोस्केलेटन इज़ द स्केलेटन इन साइटोप्लाज्म. ठीक है, what is cytoskeleton? It's a network of skeleton in cytoplasm. ठीक है, okay, so and it is present in all eukaryotic cells. ठीक है, eukaryotic cells में होता है. Now this cytoskeleton was discovered by कोल्ज़ॉफ ने डिस्कवर किया था in 1928 was discovered by कोल्ज़ॉफ. और इसको कंफर्म किसने किया था? was confirmed, its presence was confirmed by electron microscope by कोहन ने इसको फर्दर कंफर्म किया था in 1977. ठीक है, किसने कंफर्म किया था? कोहन ने कंफर्म किया था और कोल्ज़ॉफ ने डिस्कवर किया था. तो इन दोनों के नेम्स आप लोगों ने इनमें डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि दोनों में से डिस्कवरी या कंफर्मेशन दोनों के बारे में MCQ आ सकता है. ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर को आगे डिस्कस करते हैं, विच वॉज प्रपोज्ड बाय कोहन. ठीक है, इस पर फर्दर जो स्टडीज़ थी वो कोहन ने परफॉर्म की थी. ठीक है, सो लेट्स मूव. Okay. According to Cohen, the cytoplasm of eukaryotic cells contain a cytoskeletal network of different types of microtubules. Structure को डिस्कस करते हैं. So what did Cohen said? कि cytoskeleton जो है वो हमारे पास एक cytoskeletal network है of different types of, इसमें different types of माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं. ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं. ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं. तो इसकी जो बेसिक कॉम्पोजिशन है वो इन 3 ट्यूब्यूल से बनी हुई है. माइक्रोट्यूब्यूल से ये 3 कॉम्पोनेंट्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं. ठीक है, जिससे मिलके हमारे पास साइटोस्केलेटन बनता है. और साइटोस्केलेटन क्या है? हमारे सेल का जो टाइप ऑफ स्केलेटन है जो हमारे सेल को सपोर्ट करता है, उसके स्ट्रक्चर और शेप को मेंटेन करता है. ठीक है, उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, उसके सेलुलर कंपोनेंट्स को बनाने में हेल्प करता है. तो ये सब हम आगे 1 by 1 डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब माइक्रोट्यूब्यूल्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास, ठीक है, साइटोस्केलेटन का एक कंपोनेंट है विच इज़ लॉन्ग, अनब्रांच्ड होता है, लंबा होता है, अनब्रांच्ड होता है, स्लेंडर होता है एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है. सो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है ये इसका इम्पॉर्टेंट MCQ है. माइक्रोट्यूब्यूल्स मेनली ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं. ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन या रोल को अगर हम डिस्कस करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैव देयर रोल इन असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर. स्पिंडल स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? स्पिंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब होती है. ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान जब हमारे पास
सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स एक्सटेंड करते हैं टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल ताकि सेल डिवीजन परफॉर्म कर सके। साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस के लिए जो स्पिंडल स्ट्रक्चर्स एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो उसकी असेंबली का मतलब है कि उनको वापस सेंट्रियोल की तरफ लाना, और डिसअसेंबली का मतलब है उनको एक्सटेंड करना टुवर्ड्स द सेंटर। इसमें किस चीज़ का रोल है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल है इसमें, ठीक है। तो ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल। दे आर लॉन्ग, अनब्रांच्ड, स्लेंडर एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ठीक है, and they have the role in the assembly and disassembly of spindle structures during cell division, ठीक है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स को। तो माइक्रोफिलामेंट्स हमारे पास दे आर कंसिडरेबली मोर थिन, मतलब क्या है कि इनका डायमीटर लेस होता है माइक्रो ट्यूब्यूल से, सो दे आर थिन, ठीक है। दे आर थिन सिलेंडर्स मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन से बने होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन से बने होते हैं, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स वर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये MCQs में ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखने हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दे आर लिंक्ड टू द इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उधर लिंक्ड होते हैं और साइक्लोसिस एंड अमीबियोइड मूवमेंट जो होती है उनमें हेल्प करते हैं, अमीबियोइड मूवमेंट, ठीक है। तो साइक्लोसिस और अमीबियोइड मूवमेंट माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है। अब ये दोनों होते क्या हैं तो ये मैं आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को देखते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हमारे पास, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है इनका जो डायमीटर होता है दैट इज इन बिटवीन द बोथ, ठीक है, इन बिटवीन द साइड माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के मिड में होता है। क्या मतलब है इस बात का कि ना वो माइक्रोट्यूब्यूल्स से बड़ा होता है और ना माइक्रोफिलामेंट से कम होता है, बल्कि इन दोनों के बीच का डायमीटर होता है इसका, ठीक है। इसका जो मेन रोल है दैट इज इन मेंटेनिंग, इसका मेन रोल हमारे पास है इन मेंटेनिंग सेल शेप, ठीक है। तो ये सेल शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। तो हमने तीनों के रोल्स पढ़ लिए हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का जो रोल है वो सेल शेप मेंटेन करने में है। माइक्रोफिलामेंट्स का जो रोल था दे वर इन्वॉल्व इन द साइक्लोसिस एंड अमीबियोइड मूवमेंट, व्हाइल द माइक्रोट्यूब्यूल्स वर इन्वॉल्व्ड इन द असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। तो हम फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। साइटोस्केलेटन के जितने भी 3 कंपोनेंट्स हैं उनके फंक्शंस को अगर हम देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, एक तो इनका रोल जो है वो असेंबली और डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर्स में था, बट इनका जो दूसरा मेन रोल है वो है सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडीज और सेंट्रियोल्स के फॉर्मेशन में है। सेंट्रियोल्स क्या मतलब है कि जब माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली होती है, मतलब कि बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो इनसे सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडीज और सेंट्रियोल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स को अगर हम देखें तो माइक्रोफिलामेंट्स आर इन्वॉल्व इन द सेलुलर मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सेलुलर मूवमेंट्स में हमारे पास साइक्लोसिस और अमीबियोइड मूवमेंट में इनका रोल होता है। साइक्लोसिस एंड अमीबियोइड मूवमेंट। साइक्लोसिस हमारे पास क्या है? साइक्लोसिस में हमारे पास साइटोप्लाज्म जो है मूव करता है, ठीक है, क्लॉकवाइज, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसकी मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट के रिजल्ट में न्यूट्रिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है थ्रू आउट द सेल, ठीक है। तो साइक्लोसिस हमारे पास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म है।
मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। और क्या होता है, इस मूवमेंट के रिजल्ट में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द सेल, ठीक है। एमीबियोइड मूवमेंट क्या है हमारे पास, एमीबियोइड मूवमेंट इज द टाइप ऑफ लोकोमोशन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। लोकोमोशन कैरेक्टरिस्टिक है। लोकोमोशन का क्या मतलब है, लोकोमोशन का मतलब भी मूवमेंट है, ठीक है। लोकोमोशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमीबियस या अदर टाइप ऑफ सेल्स, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स में एमीबियोइड मूवमेंट होती है। मीडिएट फिलामेंट्स के फंक्शन को अगर हम देखें तो इट हैव द मेन रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप, ठीक है। सेल शेप को मेंटेन करता है और जो सेलुलर कंपोनेंट्स होती हैं उनकी इंटीग्रेशन को मेंटेन करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट साइटोस्केलेटन। If you enjoyed the lecture, kindly like and share and subscribe to my YouTube channel.